गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि आज यूनिट 4 का और एक नया टॉपिक ऑन्कोवायरस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे क्लास में नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट देंगे, उतना ही मुझे मोटिवेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरा माइक्रोबायोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी का क्लास नहीं देखे हैं, प्रीवियस क्लास जितना भी कंप्लीट किया हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर माइक्रोबायोलॉजी का अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो या तो सभी यूनिट या फिर यूनिट वाइज अगर आपको नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो किस तरह से आप नोट पाएंगे उसका भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं ऑन्कोवायरस, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर आपका सिलेबस देखें तो आपका बेसिकली स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, पैथोजेनिसिटी एंड रेप्लिकेशन, इसके आधार पर आज हम लोग क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ऑन्कोवायरस का, जो कि सेम प्रीवियस में भी जो भी मैं वायरस का जो स्ट्रक्चर बोली थी यहाँ पर भी सेम ही स्ट्रक्चर है। तो ऑन्कोवायरस सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि ऑन्कोवायरस क्या है। ऑन्कोवायरस, जिसको कि हम लोग ट्यूमर वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ट्यूमर क्रिएट करता है, ठीक है। आपको पता है ट्यूमर क्या है? जब एक जगह पर अननेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक सेल का ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर छोटा सा एक बल्जिंग जैसा आ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब वही जगह पर वो जो बल्जिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर वो कैंसर क्रिएट करता है, ठीक है। ट्यूमर से कैंसर, उसको हम लोग उस बल्जिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं। सोचिए ये आपका स्किन है कि कहीं पर एक जगह है, यहाँ पर हमेशा सेल डिवीजन होता है। तो किस तरह से सेल डिवीजन होता है? जो डेथ सेल होता है, ठीक है, याद रखिए, जो डेथ सेल होता है वो डेथ सेल को रिप्लेस करता है सेल डिवीजन के थ्रू एक नया सेल बन के, ठीक है। लेकिन जब अननेसेसरी सेल डिवीजन होना शुरू करे या फिर सेल में ग्रोथ होना शुरू कर जाए, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी जगह पर जो पुराना सेल है वो ऑलरेडी रिप्लेस नहीं है, वो वहाँ पर है, मौजूद है। उसके अलावा फिर से वहाँ पर सेल डिवीजन होना शुरू करे, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, या फिर सेल में ग्रोथ आ जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये सेल इस तरह से ऊपर भी इस तरह से छोटा सा एक बल्जिंग जैसा हो जाता है, इस तरह से फूल जाता है इस जगह पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है ना, तो जगह पर वहाँ पर क्या होगा? वो बढ़ेगा धीरे धीरे। जब बढ़ता है इस तरह से फूल जाता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्यूमर, ठीक है, इसको ट्यूमर बोला जाता है। और आगे जाके ये ट्यूमर कैंसर का रूप ले सकता है। तो ऑन्कोवायरस क्या होता है? ऑन्कोवायरस एक ट्यूमर वायरस होता है जिससे कि कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये एक डाइवर्स ग्रुप होता है वायरस दैट कैन कॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, ये कैंसर करता है। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी के अनुसार ये लोग भी क्लासिफाई होते हैं। जैसे कि डीएनए वायरस भी है, आरएनए वायरस भी है। मतलब जो जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो डीएनए वायरस, और जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो आरएनए वायरस, ठीक है। एंड नोन टू मैनिपुलेट होस्ट सेल प्रोसेस लीडिंग टू अनकंट्रोल सेल ग्रोथ एंड ट्यूमर फॉर्मेशन, जो कि मैं अभी आपको बोली थी, ठीक है। सेल ग्रोथ होता है अनकंट्रोल, मतलब अननेसेसरी, जो पे हमें ज़रूरत नहीं होता है उतना ही सेल ग्रोथ हो जाता है, जहाँ पर कि ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Some oncovirus also have an outer envelope composed of lipid and protein। तो देखिए ऐसा कुछ वायरस होते हैं जहाँ पर कि आउटर एनवेलप भी होता है, ठीक है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और कुछ वायरस होता है जहाँ पर
आउटर एनवेलप नहीं होता। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में भी, मैं आपको एक क्लास में बोली थी कि नेकेड वायरस भी होता है और एनवेलप्ड वायरस भी होता है, दो तरह का वायरस होता है, मैं आपको बोली हूँ। डीएनए ऑन्कोवायरस लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, देखिए HPV यहाँ पर दिया गया है। HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, जो कि एक डीएनए ऑन्कोवायरस होता है, जिसमें कि हाफ 20 साइडेड कैप्सिड, मतलब यहाँ पर आइकोसाहेड्रल होता है ये लोग, ठीक है। जो ये जो वायरस होता है ये आइकोसाहेड्रल होता है, मतलब इनका 20 साइड होता है, ठीक है। और ये होता है कि डीएनए ऑन्कोवायरस जो कि पैपिलोमा वायरस। इसी तरह से और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम यहाँ पर होता है, मतलब जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल और डीएनए होता है, और डीएनए भी दो तरह का होता है, एक है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और एक है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें आरएनए ऑन्कोवायरस जो कि हेपेटाइटिस C होता है ACV, ठीक है, याद रखिए HPV ACV। यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होते हैं और इनका भी एनवेलप होता है, मतलब इनका भी आउटर कवरिंग होता है, एनवेलप होता है, और यहाँ पर ये लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम मटेरियल होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। न्यूक्लिक एसिड कोड, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें और भी, तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कोड होता है। दिस इज जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए होता है या तो फिर आरएनए होता है, ठीक है, कॉन्टेनिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर वायरल रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। तो इसका मेनली काम क्या होता है, रेप्लिकेशन करना मेनली काम होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या काम होता है, रेप्लिकेशन करना, और यहाँ पर रेप्लिकेशन के साथ साथ प्रोटीन भी प्रोडक्शन करते हैं ये लोग, ठीक है, प्रोटीन भी देते हैं। नेक्स्ट होता है कैप्सिड। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद हो गया कैप्सिड, ठीक है, उसके चारों तरफ होता है कैप्सिड, ठीक है। तो कैप्सिड क्या करता है, ए प्रोटीन सेल दैट सराउंड द प्रोटेक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर। बीच में इस तरह से जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके चारों तरफ कैप्सिड रहता है, ठीक है, इसके चारों तरफ कैप्सिड रहता है, ठीक है, इस तरह से उसको एनवेलप होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन वायरस टू अटैचिंग वायरस टू होस्ट सेल, मतलब जो होस्ट सेल के अंदर वायरस को अगर अटैच करना होता है तो कैप्सिड यहाँ पर मेनली इसका रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनवेलप। एनवेलप तो सभी में नहीं होता है, कुछ वायरस में एनवेलप होता है, ठीक है, सभी में एनवेलप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एनवेलप, जो वायरस में एनवेलप है, तो एनवेलप का मेनली क्या काम होता है, ए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट सम वायरस हैव। कुछ वायरस के अंदर इस तरह से एक मेम्ब्रेन होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड कॉन्टेनिंग वायरल प्रोटीन। यहाँ पर वायरल प्रोटीन होता है, इट हेल्प इन एंट्री टू होस्ट सेल, क्योंकि यहाँ ये जो एनवेलप होता है, एनवेलप में क्या होता है, एक साइड होता है, जो साइड्स के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वायरल प्रोटीन होता है, ठीक है। सोचिए ये अगर एनवेलप है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वायरल प्रोटीन होता है, और ये वायरल प्रोटीन का काम क्या है, ये अगर होस्ट सेल है तो होस्ट सेल का एक साइड होता है, ये साइड को बोला जाता है रिसेप्टर साइड, ठीक है। ये वायरल प्रोटीन का काम है वो रिसेप्टर साइड के साथ अटैच होना। जब अटैच हो जाता है, अटैच होने के साथ साथ वो यहाँ पर वो रिसेप्टर साइड से अंदर एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करता है, ये जो वायरल प्रोटीन होता है ये बहुत बड़ा उसका हेल्पफुल मतलब रोल रहता है, ठीक है। तो ये एनवेलप में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वायरल प्रोटीन क्या है, जो कि मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन की। वायरल प्रोटीन, दीज आर एनकोडेड बाय द वायरल जीनोम एंड हैव वेरियस फंक्शन इंक्लूड रेप्लिकेशन, अटैचमेंट टू होस्ट सेल एंड पोटेंशियली कॉजिंग कैंसर। देखिए इसका मेनली क्या काम होता है, एक तो रेप्लिकेशन करेगा, सेकेंड है अटैच करेगा होस्ट सेल के अंदर, जो कि मैं अभी बोली आपको, और उसके बाद और भी क्या करेगा, ये कैंसर कॉज करने के लिए मेनली ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस C, ऑन्कोजेनिक रेट्रोवायरस, ठीक है, ऑन्कोजेनिक रेट्रोवायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस C। नेक्स्ट होता है
अगर हम लोग देखें तो इसका ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ ऑन्कोवायरस और स्प्रेड ऑफ वायरस दैट कैन कॉज कैंसर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक वायरस। देखिए, जो ट्रांसमिशन होता है वायरस का बेसिकली डिपेंड करता है, अलग अलग वायरस का अलग अलग तरह का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट, ये एक सेल है, ये एक होस्ट सेल है, ये एक होस्ट सेल है, तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। किस तरह से ट्रैवल करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम होता है जिसके थ्रू यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह ये लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और डिपेंड करता है अलग अलग वायरस के अंदर अलग अलग तरह का ट्रांसमिशन दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में सबसे पहले हम लोग HPV के बारे में देखेंगे, ह्यूमन पापिलोमा वायरस के बारे में देखेंगे। ह्यूमन पापिलोमा वायरस 16 और 18, ठीक है। ये क्या होते हैं? दे आर प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड आर स्ट्रांगली लाइक टू सर्वाइवल कैंसर। सर्वाइवल कैंसर क्या होता है? फीमेल के अंदर, जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ठीक है। एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। आप लोग ऑलरेडी क्लास 12 में फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं वहाँ पर। तो सर्विक्स जो होते हैं वहाँ पर कैंसर क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल कैंसर बोला जाता है। और दूसरा होता है, अगर मेल के अंदर जो पेनिस होता है, पेनिस में भी ये लोग कैंसर क्रिएट करते हैं, जिसको कि पेनाइल बोला जाता है, ठीक है। पेनाइल बोला जाता है। एनोजेनाइटल एंड ओरोफैरिंजियल कार्सिनोमा। ओरोफैरिंजियल कार्सिनोमा क्या है? एक माउथ कैंसर होता है जो कि ओरल से लेकर फारिंग्स यहाँ तक जो होता है, वहाँ पे एक तरह का ये लोग क्या कहते हैं? कैंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनका मेनली काम होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये जो वायरस स्प्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है HHV8, जो कि कापोसिस सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए। तो बेसिकली व्हाइल प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू सालाइवा, ठीक है, सालाइवा के थ्रू ये लोग ट्रांसमिट होते हैं। और भी ये लोग क्या होते हैं? स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी होते हैं, और ट्रांसप्लांट के थ्रू भी होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड, अगर किसी को अगर ज़रूरत होता है ब्लड, तो अगर कि एक जहाँ से वो ब्लड लेते हैं, अगर उसको भी ये डिजीज हुआ है तो वहाँ के थ्रू ब्लड लेने से जो हेल्दी पर्सन होते हैं वहाँ पर भी ये स्प्रेड होते हैं। ट्रांसप्लांट, अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, तो अगर किसी को इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ऑर्गन अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर दिया जाता है, तो वहाँ पर हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये डिजीज ये लोग स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड, जैसे कि हेपाटाइटिस बी वायरस एंड हेपाटाइटिस सी वायरस। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? दीज वायरस आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड। जैसे कि बॉडीली फ्लूइड क्या है? हमारे बॉडी के अंदर क्या फ्लूइड है? जैसे कि सीमेन, ठीक है, जो कि स्पर्म होता है, ठीक है, इस तरह से, या तो फिर फीमेल फ्लूइड, ठीक है, कुछ ब्लड होता है, वेजाइनल सिक्रीशन, ठीक है, तो फीमेल के अंदर वेजाइनल सिक्रीशन होते हैं, ये सब फ्लूइड होते हैं ना, तो इसी फ्लूइड के थ्रू ये इन्फेक्ट होता है। HBV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड प्रैक्टिसेस लाइक टैटू करना, या तो फिर ईयर या नोज पिर्सिंग। मतलब अगर हम लोग अगर कहीं पर आजकल सब टैटू करते हैं ना, तो टैटू क्या होता है? अगर किसी के बॉडी में जो सुई देके टैटू किया जाता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो ऑब्वियसली वो सुई के अंदर भी वो वायरस आ जाता है। अगर किसी हेल्दी पर्सन को जाके टैटू किया जाए तो वो सुई से उसको भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है, या फिर नाक कान ये सब छेदाना, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अगर वही सेम सुई से सभी को
अगर नाक या कान में डाला जाता है, तो आजकल तो बहुत लोग ऑलरेडी मतलब क्या इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, वो लोग ये यूज नहीं करते। लेकिन अभी भी गांव में या फिर ऐसे कुछ जगह जहाँ पर वो लोग मतलब अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही सुई से ही सब करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होता है। ठीक है, ये ड्यू टू क्या होता है, ये ड्यू टू होता है जो यहाँ पर कॉन्शसनेस नहीं है, या फिर वहाँ पर अगर वो अवेयरनेस नहीं होता है तो वहाँ पर ज़्यादा ये स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है HTLV-1 ह्यूमन टी सेल लिम्फो ट्रोपिक वायरस। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी होता है। ब्रेस्ट मिल्क भी एक तरह का बॉडीली फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके थ्रू होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, वेजाइनल सिक्रीशन से या फिर सीमेन से अगर स्प्रेड हो सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड अगर ब्लड में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर दिया जाए तो वहाँ पर भी ये डिजीज क्रिएट मतलब स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, इस तरह से स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है फेशियल ओरल रूट, मतलब किसी का अगर कहीं पर उसने शौचालय यूज ना करके खुले में अगर शौच किया, ठीक है, तो वहाँ के थ्रू से वो फूड के या फिर वाटर के कंटामिनेटेड में आएगा, और उसी इन्फेक्टेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर का अगर कोई ड्रिंक किया या फिर खाया तो वहाँ पर भी वो डिजीज उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, इसको फेशियल ओरल रूट बोला जाता है। इन सम रेट, जैसे कि रेओ वायरस, सभी रेओ वायरस में नहीं, कुछ रेओ वायरस केस दे आर ऑफन रिकवर फ्रॉम फेसेस सजेस्टिंग ए पॉसिबल लिंक टू द फेशियल ओरल रूट। ठीक है, उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट है MCPYV मार्केल सेल पोलियोमा वायरस। ठीक है, मार्केल सेल पोलियोमा वायरस। ठीक है, द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ दिस इट्स ट्रांसमिशन आर स्टिल बीन रिसर्च, ये रिसर्च में है, लेकिन ऐसा माना जाता है इट इज नोन टू इन्फेक्ट फाइब्रोब्लास्ट इन द स्किन। ठीक है, जो स्किन में जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वहाँ पर ये इन्फेक्ट करता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन, इसका किस तरह से रेप्लिकेशन होता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले से बोल चुकी हूँ कि इसका रेप्लिकेशन होता है थ्रो, जैसे कि अटैच होता है, फिर एंट्री होता है, उसके बाद रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है ऑन्कोवायरस रेप्लिकेशन इन्वॉल्व सेवेरल की स्टेप्स लाइक अटैचमेंट, एंट्री। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर रेप्लिकेशन लिखना होता है ना, मैं RE लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर RE रेप्लिकेशन, असेंबली एंड रिलीज। तो सबसे पहले देखेंगे अटैचमेंट। तो वायरस बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल इनिशिएटिंग द इन्फेक्ट प्रोसेस, मतलब ये होस्ट सेल है, ये एक रिसेप्टर साइड है, तो वायरस सबसे पहले यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होता है, एंट्री करेंगे या फिर पेनिट्रेट करेंगे। द वायरस देन एंट्री द होस्ट सेल ईदर थ्रू डायरेक्ट पेनिट्रेशन और बाय बीन एनगल्फ थ्रू एंडोसाइटोसिस। देखिए एनगल्फ जो करना होता है उसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है, और बाहर निकालने को एक्जोसाइटोसिस बोला जाता है। इसको याद रखें, एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, एनगल्फ करना है, ठीक है, निगल जाना, और एक्जोसाइटोसिस होता है बाहर निकलना, है ना। तो देखिए द वायरस देन एंटर द होस्ट सेल इधर थ्रू डायरेक्ट पेनिट्रेशन करता है या तो फिर एनगल्फमेंट के थ्रू, वहाँ से वो रेप्लिकेशन करना शुरू करता है। तो अर्ली या फिर लेट फेज में रेप्लिकेशन होता है। सबसे पहले DNA रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। DNA ऑन्कोवायरस रेप्लिकेट देयर DNA विद इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस यूजिंग होस्ट सेलुलर मशीनरी। जैसे कि मैं आपको पहले से बोल चुकी हूँ कि वायरस का खुद का कोई एंजाइम नहीं होता, या फिर खुद का कुछ सेल ऑर्गेनेल ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सेल ऑर्गेनेल मिसिंग होता है। तो वायरस यहाँ पर क्या करता है, वो होस्ट के सेल के अंदर जो उसका एंजाइम होता है या तो फिर जो भी ऑर्गेनेल होता है उसको वो यूज करता है। ठीक है, यूजिंग होस्ट सेलुलर मशीनरी, ठीक है, उसको यूज करता है और DNA
जो होस्ट सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस के अंदर वो लोग रेप्लिकेट करते हैं. सम डीएनए वायरस लाइक SV40 एंड HBV कैन ऑल्सो यूटिलाइज वायरल एनकोडेड प्रोटीन टू इनहिबिट ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन लाइक P53 एंड PRB. मतलब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसका काम क्या होता है, वायरल एनकोडेड प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं. और जो ट्यूमर हो सप्रेसर होता है ना प्रोटीन, जो एक सोचिए ये एक होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल के अंदर ट्यूमर भी क्रिएट हो सकता है. हमारे सभी के अंदर ट्यूमर क्रिएट हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कि P53 या तो PRB बोला जाता है. ठीक है, ये दो प्रोटीन का क्या काम है, इसका काम है जो ट्यूमर क्रिएट करने वाला जो भी चीज़ होता है उसको ये दबा देता है, सप्रेस कर देता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर क्रिएट नहीं हो सकता है. ठीक है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जैसे कि SV40 हो या फिर HPV हो, इसके अंदर क्या होता है, वायरल एनकोडेड प्रोटीन होता है. और ये वायरल एनकोडेड प्रोटीन का काम क्या है, ये जो प्रोटीन, दो प्रोटीन होते हैं P53 और PRB, जो कि ट्यूमर को दबा देते हैं, इनको ये लोग ख़त्म कर देते हैं. अच्छा, जो हमारे बॉडी के अंदर हमें प्रोटेक्ट देता है, जैसे कि ट्यूमर जैसे डिजीज़ को अगर ये प्रोटेक्ट देता है, ठीक है, अगर इसी दो चीज़ को ख़त्म कर दे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ट्यूमर होना शुरू हो जाएगा ना. तो इनका काम है ये इस तरह से प्रोटीन को पहले दबा देते हैं जहाँ से यहाँ से क्या होता है, ट्यूमर होना शुरू हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है RNA वायरस में क्या होता है, RNA oncovirus such as hepatitis B या फिर C and certain retrovirus replicate their RNA genome in the cytoplasm और within the nucleus. साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर RNA जीनोम ये अपना रेप्लिकेट करते हैं. रेट्रोवायरस लाइक HTLV1 and RSV यूटिलाइज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ये एक तरह का एंजाइम होता है, इसको ये लोग यूज करते हैं टू कन्वर्ट देयर RNA जीनोम टू DNA. ठीक है, देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, जब DNA से RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, लेकिन जब RNA से DNA बनता है उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक तरह का एंजाइम की जरूरत होता है जिसको कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोला जाता है. ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम को ये लोग यूज करते हैं और RNA से ये DNA को बना देते हैं. ठीक है, व्हिच इज देन इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल जीनोम. ठीक है, तो फिर देखा जाता है असेंबली. असेंबली क्या है, न्यू वायरल कंपोनेंट वहाँ पर असेंबल. देखिए एक सबसे पहले तो RNA हो या फिर DNA हो, रेप्लिकेट. ये एक RNA है, ये रेप्लिकेट करके अपनी तरह का एक दूसरा RNA बना देगा. इस तरह से ये एक DNA है, ये भी रेप्लिकेट करके अपनी तरह से एक दूसरा DNA बना देगा. तो इतना सा काम हो गया. अभी उसके अंदर कंपोनेंट भी डालना होता है, उसको बोला जाता है असेंबली. तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी यहाँ पर, हाँ, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड, ये सभी कंपोनेंट होता है ना, उसको दिया जाता है. हाँ, डालने के बाद इसको असेंबली बोला जाता है, आर असेंबल इन द होस्ट सेल. अभी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर DNA प्रोटीन सब डाल दिया गया है. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया. होने जब बिल्कुल एक नया तरह का वायरस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, अभी क्या होता है, ये होता है रिलीज होगा. कैसे रिलीज होगा, लाइसिस होता है यहाँ पर. लाइसिस मतलब क्या होता है, रिलीज. ठीक है, मैच्योर विरियन आर रिलीज्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल. इन्फेक्टेड सेल से विरियन यहाँ से निकलते हैं, कैसे, लाइसिस के थ्रू. तो ये हो गया रेप्लिकेशन. ठीक है, लास्ट देखेंगे हम लोग पैथोजेनेसिटी के बारे में देखेंगे. तो पैथोजेनेसिटी क्या है, पैथोजेनेसिटी ऑफ ऑन्कोवायरस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सर्टेन वायरस टू कॉज कैंसर इन देयर होस्ट. तो ऐसा जो कि एक तरह का क्या होता है, पैथोजेनेसिटी क्या है, जो कि कुछ वायरस क्या होता है, किस तरह से उनका जो एबिलिटी होता है किसी होस्ट सेल के अंदर कैंसर क्रिएट करना, इसको पैथोजेनेसिटी बोला जाता है. दिस वायरस ऑल्सो नोन आज ऑन्कोवायरस और ऑन्कोजेनिक वायरस भी बोला जाता है. मैनिपुलेट सेल प्रोसेसेस टू प्रोमोट ट्यूमर फॉर्मेशन. ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं लोग,
थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू ये लोग ट्यूमर क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड एवासन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले इनका कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है? सबसे पहले ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद ह्यूमन को होस्ट सेल के अंदर कुछ ऐसे जीन होता है जो कि ट्यूमर को दबाने का काम करते हैं, ट्यूमर सप्रेशन जीन बोला जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक महाशय क्या होता है, ये एक चीज़ है, ठीक है, इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर को सेपरेट कर देना, ठीक है। लेकिन अगर उसको इनएक्टिवेट, इस बंदे को अगर कोई इनएक्टिवेट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर वायरस अपना क्या होता है, अपना उत्पाद मचाना शुरू करेगा ना। तो क्योंकि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन को तो ऑलरेडी सप्रेस कर दिया, ये महाशय को ऑलरेडी सप्रेस कर दिया, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूमर बनना होता है ना, उसको वो सप्रेस करके रखता है। और इसी महाशय को अगर कोई मार डाले तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होता है, ऑन्कोवायरस अपना उत्पाद मचाना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को भी ख़त्म कर देना या फिर बर्बाद कर देना, ठीक है। ये सभी मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनिक मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले इंटीग्रेशन इनटू होस्ट जीनोम। सम ऑन्कोवायरस लाइक रेट्रोवायरस इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल डीएनए, पोटेंशियली डिसरप्टिंग जीन्स इन्वॉल्व इन द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये लोग होस्ट का जो डीएनए होता है वहाँ पर वो लोग एंट्री करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में एंट्री करते हैं और वहाँ पर डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देते हैं। और डिस्टर्बेंस किस तरह से? वहाँ पर सेल ग्रोथ रैपिडली करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे, इस तरह से वो लोग उत्पाद मचाते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन्कोप्रोटीन। ऑन्कोप्रोटीन प्रोड्यूस प्रोटीन that called oncoprotein that can interfere with normal cellular signaling pathway leading to uncontrolled cell growth and division। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये ऑन्कोप्रोटीन क्या करते हैं, ये लोग इंटरफेयर करते हैं जो हमारा नॉर्मल सेलुलर जो प्रोसेस होता है, सिग्नलिंग प्रोसेस जो होता है, उसको ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं। और वहाँ पर इंटरफेयर करके क्या करेंगे, abnormal सेल ग्रोथ करना शुरू करेंगे या तो फिर डिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है वायरल इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन। ऑन्कोप्रोटीन कैन ऑल्टर होस्ट सेल जीन एक्सप्रेशन पैटर्न लीडिंग टू चेंज इन सेलुलर बिहेवियर एंड पोटेंशियली प्रोमोटिंग कैंसर। ये लोग क्या करते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन होता है ना, उसको ये लोग रिवर्स कर देंगे, या फिर जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, पैटर्न होता है, उसको ये लोग एकदम गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेलुलर बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाएगा। सेलुलर बिहेवियर में चेंज आया मतलब यहाँ पर कैंसर को बढ़ावा देना, ठीक है, ट्यूमर होना शुरू हो जाएगा, कैंसर को बढ़ावा देना, ठीक है। इम्यून इवेशन। सम ऑन्कोवायरस कैन एवॉइड द होस्ट इम्यून सिस्टम allowing them to persist and replicate within the infected cell। क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो होस्ट इम्यून सिस्टम को एकदम बर्बाद कर देंगे, जहाँ से क्या होगा, जो रेप्लिकेट होगा वो इन्फेक्टेड सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू ट्यूमर डेवलपमेंट। अगर इन्फेक्टेड सेल है और इन्फेक्टेड सेल को अगर डिस्ट्रॉय ना करके उसी इन्फेक्टेड सेल के अंदर अगर ये लोग रेप्लिकेट ही करेंगे, वहाँ पर ट्यूमर ऑब्वियसली क्रिएट होगा, ठीक है। सेल साइकिल डिसरप्शन। देखिए, आपको अगर पहले से पता है, आप लोग पढ़ेंगे कि नहीं, हाँ, क्लास 11 में सेल साइकिल आप लोग पढ़े हैं। उसमें एक आपको पता है कि जब सेल साइकिल होता है तो एक जगह पर अगर अननेसेसरी अगर सेल में ग्रोथ होना शुरू होता है तो उसको जो P53 तरह का जो प्रोटीन होता है, जो ट्यूमर सप्रेशन जीन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग सेल साइकिल में पढ़े होंगे। लेकिन अगर ऑन्कोवायरस इसी तरह से सेल साइकिल जो डिस्ट्रक्शन को अगर डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, सेल साइकिल को अगर डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा, P53 जैसा प्रोटीन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर ट्यूमर को ये लोग बढ़ावा देते हैं।
मतलब वहाँ पर और जो ट्यूमर क्रिएटेड जो होते हैं ना सेल, उसको और ये लोग डिस्ट्रॉय करने नहीं देते हैं। अगर डिस्ट्रॉय करना नहीं देंगे तो क्या होता है, वहाँ पर भी अननेसेसरी सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जो सेल साइकिल होता है ना, इस तरह से सेल साइकिल होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज होता है, जो कि क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। तो सोचिए अगर यहाँ पर एक सेल क्या हुआ, अननेसेसरी ग्रोथ होना शुरू हुआ, ट्यूमर देखा कि उस सेल में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको आउट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑन्कोवायरस क्या करेगा, सेल साइकिल को अगर इंटरफेयर करेगा तो इसको आउट ना करके इसी के अंदर रख के यहाँ पर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूमर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको सेल साइकिल डिस्टर्बन बोला जाता है। ऑन्कोवायरस कैन डिस्टर्ब द सेल साइकिल लीडिंग to an accumulation of cell within the genetic mutation and ultimately increase the risk of cancer. उसके बाद DNA damage. Oncovirus can induce DNA damage in the host cell while can lead to mutation and the development of cancer. ठीक है, और उसके बाद देखा है, देखिए ये तो हो गया कैंसर डेवलपमेंट हो गया। अभी डायग्नोसिस कौन से ऐसे डायग्नोस होता है जिससे हमें पता चलेगा कि किसी के अंदर कैंसर हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस होता है, जैसे कि टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ वायरल डीएनए और आरएनए, टिश्यू सैम्पलिंग और बॉडी फ्लूइड को लेकर एग्जाम्पल ये एग्जामिन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि अगर किसी का टिश्यू को अगर लेके अगर एग्जामिन किया जाएगा या तो फिर बॉडी फ्लूइड को लेकर अगर एग्जामिन किया जाएगा तो वायरल डीएनए या फिर आरएनए है कि नहीं, वहाँ से पता चलता है। ठीक है, इस तरह से डायग्नोस किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पीसीआर टेक्निक। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको बोला जाता है, सीक्वेंसिंग, जीनो सेंसर्स या फिर हिस्टोपैथोलॉजी मतलब टिश्यू को लेके स्टडी करना। ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो इम्यूनिटी में जो भी प्रोटीन या तो फिर कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर कोई टिश्यू बना है तो वहाँ पर उसको लेके एग्जामिन करना, या फिर सीटी स्कैन, ये सभी से पता चलता है कि किसी को कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर किसी का अंदर अगर कोई कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, तो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पर ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरापी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कि रेडिएशन थेरापी, केमोथेरापी, ये सभी किया जाता है। ठीक है, केमो डालना है, फिर रेडिएशन डालना, ये सभी किया जाता है। ठीक है, रे डाल के उसको ख़त्म करना। आजकल तो इंजेक्शन भी निकला है, इंजेक्शन से भी होता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व टारगेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल। तो कैंसर सेल को यहाँ पर टारगेट किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, कैसे, केमोथेरापी करके या तो फिर रेडिएशन देके। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो ऑन्कोवायरस था, इसका हम लोग डिटेल आज डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे। आज का क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।